अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे दो टर्म जो चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर फिजिक्स से बिलोंग करती हैं। और हमारी जो पहली टर्म है वो है यूनिट वेक्टर। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टर्म है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आती है और इसमें से कुछ एमसीक्यूज बनते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ना इसको हम डिफाइन करते हैं। यूनिट का मतलब होता है वन और उर्दू में इसको हम बोलते हैं इकाई। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि ये एक वेक्टर है 5 मीटर पर सेकंड ऑफ वेलोसिटी। अब अगर ये 5 मीटर है तो ये 5 डिजिटल या मीटर पे या गाड़ी के जो मीटर स्केल होता है उसके ऊपर कैसे आया होगा। एकदम तो 5 नहीं आता, 1 2 3 4 यानी 1 के 5 पीस मिलेंगे तब जाके क्या बनेगा 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर चीज का एक यूनिट होता है जिससे वो मिलकर बनता है। हम बात कर रहे हैं यूनिट वेक्टर की, तो इसको डिफाइन करते हैं। अ वेक्टर which has one magnitude that is called यूनिट वेक्टर। यहाँ पे जो वर्ड वन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, जिसकी लेंथ, मैग्नीट्यूड का दूसरा नाम होता है लेंथ, साइज, मॉडुलस भी कहते हैं, मॉड भी कहते हैं, वन के बराबर हो उसको क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे इसका एक फार्मूला है वो आपको याद रखना है। हम बात करें फॉर एग्जांपल ए यूनिट वेक्टर तो इसके ऊपर ए कैप या ए हैट ये इक्वल होता है ए वेक्टर ओवर ए का मैग्नीट्यूड। इसी तरह अगर हम बात करते हैं हमारे पास सी यूनिट वेक्टर है तो इसको हम लिखेंगे सी वेक्टर ओवर सी का मैग्नीट्यूड। डी यूनिट वेक्टर है तो डी वेक्टर ओवर डी का मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास जो हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, हमने पढ़े था प्लेन। तो प्लेन की अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल हमारा वेक्टर लिखा हुआ है ए वेक्टर एक्स और वाई डायरेक्शन में, तो एक्स के साथ हम आई यूनिट वेक्टर लगाते हैं, वाई के साथ हम जे, तो इसको पढ़ेंगे एक्स आई हैट और वाई जे हैट। अब यहाँ से हमने एक सबक सीखा, ये पॉइंट याद रखने का है कि किसी भी वेक्टर की अगर आपने डायरेक्शन बतानी हो तो आप किसका यूज करेंगे यूनिट वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होता है, इट इज यूज्ड टू गिव द डायरेक्शन ऑफ एनी गिवन वेक्टर। यानी किसी भी वेक्टर की अगर आपको डायरेक्शन बतानी है तो हम किसका यूज करेंगे यूनिट वेक्टर का। एक तो ये बात आपने याद रखनी है। सेकंड वन, हमारे पास जो प्लेन है उसमें दो अगर एक्सेस हैं तो दो यूनिट वेक्टर होंगे। अगर हम बात करेंगे स्पेस की तो स्पेस में हमारे पास कुल 3 एक्सेस होते हैं, यानी एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जी एक्सेस। अब एक्स की डायरेक्शन बताता है आई यूनिट वेक्टर, वाई की डायरेक्शन बताता है जे और z की डायरेक्शन बताता है k। तो अगर आप वेक्टर में को स्पेस में लिखना चाह रहे हैं तो हमारे पास हो सकता है 3i हैट प्लस 7 j हैट प्लस 8 k हैट। तो i j और k यानी ये जो वेक्टर है ये स्पेस में होते हैं। अब याद रखिएगा अगर x y और z की ओरिएंटेशन अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, मतलब इनके 90 का एंगल है, तो आई जे के दरमियान कितने का एंगल होगा, क्योंकि वो भी एक्स की तरफ मतलब स्पेस बनाते हैं। तो एक्स यानी आई जे और के यूनिट वेक्टर इनके दरमियान जो इनकी ओरिएंटेशन होगी, ओरिएंटेशन के लफ्ज हम यूज करेंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर और यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर। समझ आई बात। अब हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं नल वेक्टर। क्या बोलते हैं जी, नल वेक्टर। अच्छा, नल का जो मतलब होता है वो होता है सिफर यानी जीरो। अब जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो हमने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, अ वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड, विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रा छोड़ दी है
उसके बाद हम लिखेंगे दैट इज कॉल्ड नल वेक्टर। देखिए बच्चे, अब अगर हम इसको देखें, सिफर जो है ना, मतलब हमने सिफर की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमने इसको ना नल वेक्टर प्रूफ करना है। तो नल वेक्टर, अगर हम नल वेक्टर प्रूफ करना चाह रहे हैं तो हमारे पास इसके दो चीजें होनी चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड भी इसका हम बताएं प्लस इसकी हम डायरेक्शन भी बताएं। अब देखें, नल वेक्टर का मतलब होता है सिफरी वेक्टर, यानी ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ, जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो, जीरो के इक्वल। हम बात करते हैं कि अगर एक गाड़ी 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तय करके ईस्ट डायरेक्शन में गई और फिर वही गाड़ी 5 मीटर का वेस्ट की डायरेक्शन में चली जाएगी, तो अगर हम इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे, यानी ए माइनस ए, यूं निकाल लेते हैं 5 प्लस माइनस 5, फिर इनका जवाब क्या निकलेगा, नल वेक्टर। तो इसकी जो हम सबूत देते हैं ना, देखें, आम जमा को, यानी 2x में अगर आप 2x जमा करो तो जवाब कितना आएगा, 4x। इस बात का ये मतलब है कि x वाली क्वांटिटीज x में जमा होंगी तो जवाब x की फॉर्म में मिलेगा, यानी सेम नेचर की थिंग्स जो है वो सेम नेचर बताएंगी। तो इसी तरह अगर हम स्केलर को ऐड करेंगे आपस में तो स्केलर जवाब मिलेगा। अगर हम वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो वेक्टरों की जमा तफरीक से भी हमें क्या मिलेगा, वेक्टर, ना कि स्केलर। तो जीरो मिलता तो हम बोलते ये स्केलर नंबर है, पर हमने वेक्टरों की एडिशन की है फिर उसमें सब्ट्रैक्शन की है, तो हमारे पास ये जो वेक्टर मिला दैट इज कॉल्ड नल वेक्टर। तो इसका मतलब ये हो गया कि वेक्टरों की सब्ट्रैक्शन से हमने प्रूफ तो कर दिया कि ये एक सिफरी कॉलम है। अब हमने बताना है कि अगर कोई चीज वहां जाके रुक जाएगी, कोई भी गाड़ी जहां से चली थी फिर एक तरफ 5 मीटर ईस्ट में गई, फिर 5 मीटर वेस्ट पे वहीं आके रुक गई। अब इसके बाद ये नॉर्थ में भी जा सकती है, साउथ में भी जा सकती है, लेफ्ट भी जा सकती है, राइट भी, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। अब इसकी डायरेक्शन चेंज भी हो सकती है, तो वो एनी वन डायरेक्शन के लिए हम ये लफ्ज यूज करते हैं आर्बिट्रेरी। तो ये जो फिर इसकी डेफिनेशन है ये कंप्लीट हो जाएगी। अ वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, यानी कोई भी डायरेक्शन उसकी हो सकती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। तो मुझे उम्मीद है इसकी समझ आई होगी। अब हम इसमें एक और चीज ऐड करना चाह रहे हैं, हमारे पास है जी स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। ये नहीं, हमने वेक्टर को स्केलर मल्टीप्लाई करना है। इसकी एग्जांपल हम यूं कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है ए और उसको हम ना नंबर से ज़रब करते हैं। स्केलर एक नंबर ही होता है ना। फॉर एग्जांपल हमारा नंबर ग्रेटर देन 0 है, यानी हम बोलते हैं हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। मैं कहता हूँ हमारे पास एक वेक्टर ए था, उसको आप बनाओ 2a। तो पहले हमारे पास ये ए था, 2a का ये मतलब है कि इसकी जो लेंथ है वो 2 टाइम हो जाएगी। ए का कितना हो जाएगा, 2 टाइम। जब भी हम किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से ज़रब देंगे तो उसमें क्या रिजल्ट निकलेगा, उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। कितने टाइम, जितने टाइम आपने उससे ज़रब की। बट उसकी डायरेक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा, तो नो चेंज इन डायरेक्शन। अगर नो चेंज आया डायरेक्शन में तो फिर वो पैरेलल वेक्टर बनेगा और थीटा कितनी डिग्री का रखना है, 0 डिग्री का। एक तो ये आपने एमसीक्यूज याद रखना है कि जब भी किसी वेक्टर को आप पॉजिटिव नंबर से ज़रब देते हो तो उसकी लेंथ बदलेगी। यस, उसकी लेंथ उतने टाइम इंक्रीज होगी, बट उसकी डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो सेम रहेगा। ओरिजिनल वेक्टर की सेम डायरेक्शन होगी, तब उनको बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। और पैरेलल वेक्टर में थीटा कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का। इसी तरह अगर आप वेक्टर को 0 से छोटे नंबर यानी -1, -2, -3 एंड सो ऑन से ज़रब करेंगे, तो याद रखिएगा हमारे पास ये जो नंबर होते हैं इनकी हम बात कर रहे हैं कि नेगेटिव नंबर से ज़रब देने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास वेक्टर ए था, हम कहते हैं इसको -3 से ज़रब करो, तो -3 का मतलब है कि इसकी जो लेंथ है वो 3 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगी, 3 टाइम। बट इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, इसके अपोजिट यानी एंटी पैरेलल के केस बनेगा। और एंटी पैरेलल में थीटा कितने डिग्री का रखना है, 180 का। तो याद रखिएगा जब आप वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से ज़रब देंगे तो लेंथ तो इंक्रीज होगी बट डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब नेगेटिव नंबर से ज़रब देंगे तो कितने का चेंज आएगा, 180 डिग्री का। क्या ओरिएंटेशन हो जाएगी,
एंटी पैरेलल, लेंथ उतने टाइम इंक्रीज होगी, यानी इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर आप याद रखें कि किसी भी स्केलर नंबर को अगर आप ज़रब करते हैं वेक्टर के साथ तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, वेक्टर। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं F इज इक्वल टू एम ए, एक्सलेरेशन वेक्टर, मास स्केलर, तो फोर्स क्या मिली, वेक्टर। P इज इक्वल टू एम वी, वेलोसिटी वेक्टर, मास स्केलर, तो मोमेंटम क्या मिला, वेक्टर। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।